देखिए, नया साल जो कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये तो अंग्रेजी साल से स्टार्ट हो रहा है। हमारे जितने भी ग्रह हैं वो संवत से चलते हैं और संवत के अनुसार उनका जो कि है प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे नए संवत में कई ग्रहों का प्रभाव बदल रहा है। जैसे शनि हमारी कुंभ राशि से मीन राशि पे जा रहा है और बृहस्पति भी हमारा जो है वृष राशि से मिथुन राशि पे बदलेगा नए संवत में, और राहु भी इसमें परिवर्तन कर रहा है। तो शनि मीन राशि पे अगर जा रहा है तो जितने भी मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि वाले हैं, इनको शनि की 7.5 से प्रभाव होगा। और इस वर्ष का जो हमारा नया संवत हो रहा है वो रविवार को हो रहा है। तो रविवार को संवत चेंज होने से, बदलने से, रविवार को अगर होता है तो रवि उसका राजा है, उस वर्ष का राजा है और उस वर्ष का मंत्री भी है। तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में चूंकि एक ही ग्रह राजा भी है और एक ही ग्रह मंत्री भी है, तो दोनों में ग्रहों की सामंजस्यता के चलते, मान एक ही ग्रह करके चलते केंद्र और सत्ता में, राजसत्ता में दोनों की सामंजस्यता आपस में बनी रहेगी। शनि के चलते जो भी अगर आता है तो शनि के चलते जो कि है कुछ जो कि है प्रकोप, महाप्रलय आदि, तूफान इत्यादि, भूकंप इत्यादि का प्रभाव हमें इस वर्ष में देखने को मिलेगा। तो हमें जैसा भी अगर ग्रहों का प्रभाव अगर होगा तो इस तरीके से अगर होना, तो सरकार को भी चाहिए कि अगर फलादेश के अनुसार, अगर ग्रहों के अनुसार अगर किसी ज्योतिषी ने अगर कहा कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है या बुरा है या प्रभावित कर रहा है, तो सरकार को भी इससे पहले अलर्ट होना जाना चाहिए कि जैसे कोई सुनामी किस प्रकार का आए या भूकंप ही इत्यादि आए, तो जनमानस के लिए किस प्रकार से हमें उससे पहले से प्रिपेयर, हमें तैयार होना चाहिए। तो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी प्रकार से अगर कोई ऐसा प्रकोप अगर आता है, प्रलय आता है, महामारी आती है, तो हमें सरकार से यही अनुरोध है कि पहले से ही जनजीवन के लिए, हित के लिए हमेशा उनके लिए तैयार रहना चाहिए। और राशियों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे 12 राशियां हैं तो अपनी अपनी अलग अलग होती है। वो हमेशा हर महीने, हर जो कि है 3 मास में जैसे ही ग्रहों का प्रभाव बदलता रहता है, उसी के अनुसार उनका फल भी होता रहता है। मुख्यतः ये है कि इस वर्ष का राजा है तो हमें ईश्वरी की उपासना करनी चाहिए। शनि हमें अगर किसी प्रकार का संसार में, समाज में अगर किसी प्रकार कष्ट दे रहा है तो शनि संबंधित हनुमान जी संकट हरण है, जो कलयुग के चिरंजीव देवता बताए गए हैं। उन हनुमान जी का हमें हमेशा जो कि है पूरे वर्ष तक जो कि है उनका ध्यान वंदन इत्यादि करते रहना चाहिए। इसे तो हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इसमें करना चाहिए। नए साल की शुरुआत हम नहीं करते हैं। नए साल की शुरुआत तो अपने काल चक्र के अनुसार, गणना के अनुसार, अपने अनुसार शुरू हो जाती है। हमारे इसमें सामर्थ्य नहीं है कि साल को प्रारंभ कर सकें। ये महर्षियों में सामर्थ्य था कि युग बदल देते थे, जैसे जो कि है युग बदलते थे, लेकिन हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम कैसे नए साल में अच्छे विचारों को, अच्छा हम प्रदर्शन कर सकते हैं समाज में, अपने परिवार में, ये हमें सोचना होगा। समाज तो हमारे जितना भी संसार है, हमारे समाज के अनुसार जो भी व्यवहारिक पक्ष चलता है वो समाज है। साल तो चाहे जैसा भी चले, हर साल अच्छा होता है, कोई साल बहुत खराब नहीं होता है। ग्रहों के अनुसार वो खराब अलग की बात है, लेकिन हमें अपने चित्त और चरित्र से हमें अच्छा रहना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। अच्छे भाव से हमें जो कि है नए साल को, जो कि बुरी आदतों को त्याग करके नए साल का जो कि हमें स्वागत करना चाहिए और नए साल के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए अच्छे विचारों, अच्छे चरित्रों से, अच्छे चित्त से।